जैसे ही लड़की ने जमीन पर पड़ा हार उठाया, उसके हाथ में तेज जलन होने लगी। देखते ही देखते उसकी हथेली पर घोड़े की नाल जैसा एक अजीब निशान उभर आया। दर्द कम करने के लिए उसने हाथ बहते पानी के नीचे रखा, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। अचानक उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। असल में उस लड़की का नाम जूली था और वह एक वैम्पायर थी जिसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज के पहले ही दिन उसे केली नाम की लड़की से प्यार हो गया। उसके बाद से जूली हर हाल में उससे बात करने और करीब आने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। फिर एक दिन किस्मत ने आखिर उसका साथ दे दिया। खून की गोलियां लेते वक्त जूली गलती से केली से टकरा गई। टक्कर लगते ही सारी गोलियां फर्श पर बिखर गई। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी जल्दी गोलियां समेटने लगी और हिम्मत जुटाकर केली को एक पार्टी में आने का न्योता दे दिया। केली थोड़ी हैरान जरूर हुई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, लेकिन आखिरकार उसने हाँ कर दी। जूली के जाते ही केली की नजर फर्श पर छूटी हुई एक खून की गोली पर पड़ी। उसे वही सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। दरअसल केली कोई आम लड़की नहीं थी। वह राक्षसों का शिकार करने वाले एक पुराने और मशहूर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसने जानबूझकर अपना चांदी का हार गिराया था ताकि पता चल सके कि जूली इंसान है या कुछ और। अब सच्चाई उसके सामने थी और इसके साथ ही उसे अपना पहला शिकार भी मिल चुका था। उसके परिवार में एक परंपरा थी, बालिग होने पर हर सदस्य को किसी अलौकिक प्राणी का शिकार करना पड़ता था। उसके बड़े भाई ने 12 साल की उम्र में अपना पहला मॉन्स्टर मार गिराया था, जबकि दूसरे भाई ने 14 साल की उम्र में। लेकिन केली अब 18 साल की हो चुकी थी और अभी तक उसने एक भी राक्षस का शिकार नहीं किया था। उधर जूली की अपनी परेशानी कम नहीं थी। 18 साल की होने के बाद भी उसने कभी इंसानी खून नहीं पिया था और अब उसकी प्यास दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उसके माँ बाप बार बार उसे समझाते थे कि एक दिन यह भूख उस पर हावी हो जाएगी, इसलिए जिद छोड़ दे। लेकिन जूली को पूरा यकीन था कि वह खुद पर काबू रख सकती है। हालांकि उसकी माँ को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जूली के उलट उसकी बड़ी बहन एली एक आदर्श कुलीन वैम्पायर मानी जाती थी, खूबसूरत से भरी, बेहद ताकतवर और इंसानी खून के स्वाद से अच्छी तरह जानकार।